ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो कि फ्री हैं। आप उनका ऐसे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो मतलब अपने तैयारी के लिए, है ना? हुँ, एथिक्स रिलेटेड तो बहुत ही ऑब्ज़र्वेशन था क्योंकि 2-3 जितने 5 पैनल मेंबर्स थे, हुँ, उनमें से 2-3 लोगों ने एथिक्स रिलेटेड ही बहुत सारी चीज़ों को रख कर के पूछा, करप्शन से रिलेटेड पूछा। हुँ। फिर टेक्नोलॉजी का जैसे मैं कंप्यूटर साइंस है तो टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज़ करेंगे और एथिक्स रिलेटेड ये पूछा कि अकाउंटेबिलिटी को कैसे एनफोर्स किया जा हाय सकता है। एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। कैंडिडेट बाहर आ चुके हैं। यूके टीसीएस का कंटिन्यूअस इंटरव्यू चल रहा है। आइए इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या रहा है, साथ ही उन एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज होने वाला है जो कि 2024 को टारगेट करें। सर कांग्रेचुलेशन इंटरव्यू अपेयर करने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद। क्या फीलिंग है फीलिंग तो अच्छी है अभी बाहर आकर के, है बहुत ना? और लंबे समय के बहुत बाद? बहुत ही लंबे समय के बाद आपको मौका मिलता है कि आप इंटरव्यू तक पहुँच पाते हैं, हाँ। है ना? और आपकी जो जर्नी है आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हम्म, है ना? और ये जर्नी आपकी तब से शुरू होती है, ये शायद लोगों को लगता है कि मैं जब कुछ अधिकारी बनूँगा तब आप कुछ सीखेंगे, लेकिन हम्म, सीखते हैं आप तब से हैं जब आप पढ़ाई शुरू करे जाते हैं, हम्म, है ना? और यहाँ इंटरव्यू का भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि जो आपका नॉलेज है वो आपको हर जगह काम आएगा। हम्म, और जैसे मेरा जो बैकग्राउंड रहा वो आईटी से बैकग्राउंड है, हम्म, तो इंटरव्यू मोस्टली जो फ़ोकस था वो आईटी से रिलेटेड फ़ोकस था। हम्म, तो आपको अपनी तैयारी जो है आपके ग्रेजुएशन को इंटीग्रेट करके मतलब अगर आप इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं, हम्म, तो इंटरव्यू पे अगर फ़ोकस मैं करूँ, हम्म, तो मेरा जैसे पूरा इंटरव्यू जो था वो उत्तराखंड रिलेटेड आप कैसे बदलाव इन आईटी के माध्यम से लेकर के आएँगे। ओके। तो जिनका भी इंटरव्यू अगर है आगे, तो उनको इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए कि आपके ग्रेजुएशन से आप इंटीग्रेट करके यहाँ की समस्याओं को देख पाएँ और उसके हिसाब से फिर यहाँ उसके हिसाब से तैयारी करें। इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट करें कि कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ठीक करेंगे। है, आप अपने बारे में बताएं कि कहाँ से आप आते हैं, नाम क्या है, मीडियम क्या मेरा था, अटेम्प्ट क्या था इस बार? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था यूकेपीएससी का ओके। और मैं यहीं भानियावाला रहता हूँ और मेरी तैयारी मोस्टली खुद से ही रही है। मैंने ऑनलाइन माध्यम से ही तैयारी की, हम्म, है ना? और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास और उसके बाद से मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी और उसके बाद फिर मैं तैयारी में लग गया, है ना? और ये तैयारी जो रही वो इंटीग्रेटेड तैयारी रही हम्म, कि आप ऑनलाइन का जितना से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ, हर चीज़ को। पहला तो सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करता है। डिकोड करना उसको। हाँ, आप उसको डिकोड करें और हर चीज़ को एकदम तरीके से उसका नोट्स अगर प्रिपेयर कर पाएँ, तो ये बहुत ही कारगर साबित होता है। मेंस में मैंने ये देखा कि अगर इंटीग्रेटेड तैयारी तो करते ही करते हैं, लेकिन मेंस में अगर आप सिलेबस पे ज़्यादा अगर फ़ोकस करके तैयारी करते हैं, तो यू आर एबल टू एक्चुअली क्रैक क्रैक हम्म, अगर आप उसको क्रैक कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में क्या है कि आप उसका तरीका ये है आप इंटीग्रेटेड जब तैयारी करते रहेंगे, तो प्रीलिम्स की भी तैयारी अपने आप हो जाती है हम्म, इसमें, है ना? और जब टेस्ट सीरीज़ जब आप देते हैं, तो हम्म, उसपे भी ये फ़ोकस होता है कि जहाँ-जहाँ आपकी फेल्योर्स हुए हैं, हम्म, तो वो फेल्योर्स पे आप काम करें। जो यूपीपीएससी का जो हाँ, सिलेबस है सर, अगर आप उसको देखेंगे तो वो काफ़ी विस्तृत अभी इन्होंने बना दिया। मतलब हाँ, अभी इन्होंने जितने टॉपिक्स जो इंक्लूड किए हैं, वो हम्म, क्वेश्चंस केवल उससे ही आते हैं। आपको ऐसा डायरेक्ट उन्हीं कीवर्ड से। हाँ, उन्हीं हाँ, कीवर्ड से आएँगे। ऐसा ये नहीं हो सकता कि जनरलाइज़ कोई कीवर्ड दे दिया है। इन्होंने हम्म, बहुत ही स्पेसिफिक कीवर्ड्स दिए हैं हम्म, और बहुत ही स्पेसिफिक सिलेबस कर दिया है। और हम्म, अभी अभी जो फ़ोकस है 2024 का, अगर आपको अगर इसकी तैयारी करनी है, हम्म, तो उत्तराखंड रिलेटेड जो भी नॉलेज है, हम्म, उस पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उत्तराखंड रिलेटेड जो पेपर्स 2 ऐड हो गए हैं, तो हम्म। ये बहुत ही अभी रोल प्ले करेगा आपके यहाँ सिलेक्शन के लिए। तो इनके सोर्स क्या हो सकते हैं आप अगर गवर्नमेंट वेबसाइट की बात करें या फिर अदर कुछ वैलिडेशन के लिए? देखिए बुक्स तो उत्तराखंड में अगर हिंदी माध्यम की जैसे विंसर की किताब आती है ना, हुँ, तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन माध्यम बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है मतलब बहुत सारा डेटा जो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। हुँ, मैंने वही चीज़ किया गवर्नमेंट के डेटा जैसे आज ई-डिस्ट्रिक्ट्स का जैसे प्रोग्राम है, तो बहुत हुँ, सारे हर एक डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड एक वेबसाइट है। तो हुँ, वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। हुँ, हुँ, तो उसको मैंने एक्टिवली बहुत यूज़ किया था हुँ, हुँ, कि हर डिस्ट्रिक्ट से आप उसको जान पाएँ। हुँ, वो उत्तराखंड की पूरी जानकारी जो मैंने 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट्स के जो ई-डिस्ट्रिक्ट्स जो पोर्टल है उसको हुँ, यूज़ किया, क्या वहाँ बात से है! डेटा निकाला और हुँ, फिर मैंने ऐसे तैयारी की कि पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ से उसमें तो निकाला हर था। चीज़ कवर हाँ, उन्होंने आपका हर चीज़ जब कवर कर हुँ, रखा है हुँ, और टूरिज़्म का क्या है आपका, फिर उसकी हिस्ट्री क्या रही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री दे रखी है। यानी सर ने यूके स्पेशल और साथ ही करंट को पूरा दोनों एक ही साथ कंप्लीट वहीं पे कर कंप्लीट दिया। हाँ। ठीक है, आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं जिनसे मैं ये क्वेश्चन पूछ पाऊँगा। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के इतने अच्छे से डिज़ाइन करके आप अपीयर हुए इस बार इंटरव्यू में। तो सर वो फ्री रिसोर्स आप बताना चाहें कि पेपर फर्स्ट के लिए क्या रिसोर्स रहे, सेकंड के लिए क्या रहे, निबंध के लिए और हिंदी के लिए ये सारे रिसोर्स क्या रहे हैं? क्योंकि बिना कोचिंग के
जहाँ से आपको कुछ भी मिलता होगा, आप अपनी वैल्यू एडिशन में लिखते जा गए होंगे, तो अलग-अलग जगह से आपने एक जगह किया होगा। तो वो थोड़े रिसोर्स बताएँ कि क्या-क्या रहे हैं? देखिए, हिंदी के लिए तो मैंने द्विवेदी जी की किताब आती है, तो वो रेफ़र किया था हुँ, और ऑनलाइन जो है बहुत ऐसे चैनल्स हैं, जो कि ऑनलाइन आपको हिंदी के जितने भी सिलेबस है, उसको कवर करते हैं, हुँ, है ना? तो ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जो कि फ्री हैं। आप उनका ऐसे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अपने तैयारी के लिए, है ना? हुँ, और जो बाकी चीज़ें हैं, उसका भी डेटा अवेलेबल ऑनलाइन है। हुँ, मतलब बुक्स को तो आप रेफ़र करते ही करते हैं, हुँ, लेकिन आपकी तैयारी मैंने क्या किया, पहले मैंने अपना जो भी बुक्स है, उसको उनको फिनिश रेफ़र किया। किया। हुँ, है ना? फिर उनसे अपनी तैयारी पहले ये की। फिर हुँ, उसके बाद से मैंने ऑनलाइन वीडियो को यूज़ किया, हुँ, ताकि मेरा रिवीज़न हो पाए, है ना? जब वो रिवीज़न होता है क्योंकि हुँ, आप पहले तो खुद से पढ़ते हो, फिर हुँ, सुनते भी हो। हुँ, तो जब सुनते हो तो आपको वो रिकॉल भी होता है और वो आपके दिमाग में सेट भी करता है। हुँ, तो ये स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई हुँ। कि पढ़ूँ भी और रिवीज़न के लिए मैं वीडियो का यूज़ करूँ। ओके, तो बहुत से कैंडिडेट के मन में डाउट ये रहता है कि जब पीवाईक्यू बार-बार टॉपर्स बोलते हैं, लेकिन उनके मन में ये डाउट रहता है कि जब पीवाईक्यू पिछले ईयर में वो पूछ चुका है वो, तो फिर क्यों पूछेगा? तो इनके बहुत से कैंडिडेट के मन में डाउट होते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? पीवाईक्यू क्या ना करें? पीवाईक्यू बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन अगर इस साल आया है, तो उससे रिलेटेड ही बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि आप उससे बहुत सारा ज्ञान निकाल सकते हैं हुँ, और उसके माध्यम से आप अगला लेवल भी क्रैक करते हुँ, हैं। जैसे कि अगर कोई भी सवाल आता है, हुँ, आयोग ने पूछा इस साल, है ना? तो उससे रिलेटेड ही फिर दूसरा सवाल भी बन जाता है, अगर अगले साल भी आ सकता है। तो ओके, अगर आप उसको पीवाईक्यू को कर रहे हैं और उससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन अगर आप निकाल लेते हैं, हुँ। तो अगर आयोग उससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन पूछता है, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। थीम कैसे आइडेंटिफ़ाई करते थे, किसी भी सब्जेक्ट का? देखिए, मैं रिपिटेशन की बात जहाँ तक है तो रिपिटेशन पे ज़्यादा फ़ोकस तो मेरा नहीं रहा कि हुँ, आप रिपिटेशन क्योंकि आप फिर जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, हुँ, तब तक आप क्योंकि डिसाइड तो ये नहीं कर सकते कि वो रिपीट होगा, नहीं होगा। हुँ। क्योंकि ये टोटली फिर डिपेंड कर जाएगा कि आप लक के सहारे हैं। सिर्फ़ उड़ा-उड़ा के हाँ, पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ मुझे लगती है कि ये गलत है। आपको हुँ, पूरी तरीके से तैयारी इसकी होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए, वो उसको आप तरीके से हैंडल कर पाएँ। हुँ, क्योंकि रिपिटेशन पे अगर आप ये भरोसा करेंगे कि मैं एक पर्टिकुलर इस एरिया को फ़ोकस करूँ, इसको छोड़ दूँ, मैं स्किप मार दूँ, हुँ। तो फिर मुझे लगता है कि फिर कठिनाई है कि आप इसको क्रैक करने में बड़ी दिक्कत हो दिक्कत हो जाएगी। जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंटरव्यू हॉल में आपसे जब क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो क्या आपको लग रहा था प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका एथिक्स ओरिएंटेड कितना वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे आपको? ऑब्ज़र्वेशन क्या था उनका? एथिक्स से रिलेटेड तो बहुत ही ऑब्जर्वेशन था क्योंकि 2-3 जितने 5 पैनल मेंबर्स थे, हुँ, उनमें से 2-3 लोगों ने एथिक्स रिलेटेड ही बहुत सारी चीज़ों को रख कर के पूछा, करप्शन से रिलेटेड पूछा, हुँ, फिर टेक्नोलॉजी का जैसे मैं कंप्यूटर साइंस है तो टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज़ करेंगे और एथिक्स रिलेटेड ये पूछा कि अकाउंटेबिलिटी को कैसे एनफोर्स किया जा सकता है? हुँ, क्या ऐसे और एथिक्स के कीवर्ड्स हैं जो कि इसको एनफोर्स करेंगे? आप कैसे लेकर के आएँगे? हुँ। है ना? तो ये जो था इस पे बहुत ही फ़ोकस था और एथिक्स तो बहुत ही मतलब क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है, जो कि मैंने देखा मेरे इंटरव्यू में एथिक्स का बहुत बहुत बड़ा रोल था। ओके, लास्ट मैसेज और आपके मन की बात उन एस्पिरेंट के लिए जो इस बार अपीयर हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आपको इस जर्नी ने क्या सिखाया? इस जर्नी ने ये सिखाया कि आप बिल्कुल हार नहीं मानें, है ना? और कभी भी ऐसा लगे कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हर किसी को होता है ये। मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट रहा और कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं पढ़ नहीं पाता था 2-3 हुँ, दिन ऐसे ही छोड़ दिया, तो कोई बात नहीं आप इस चीज़ को छोड़ कर के फिर से एक मोटिवेशन ला कर के फिर से पढ़ाई में जुड़ जाएँ और एकदम एकदम क्लियर होगा और ऐसा किसी कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो क्लियर ना कर पाए। मैं हुँ। ये मानता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच जी, होप उम्मीद करूँगा और जी कि ये बिल्कुल। आपका लास्ट अटेम्प्ट हो और जी। प्रॉपर लिस्ट में आए नाम बहुत-बहुत और ताकि धन्यवाद आपका और अगला मैं भी इंटरव्यू चाहूँ प्रॉपर टॉपर के साथ जी, ही हो। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी, होप गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, कैसी लगी कमेंट करके चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।